आइए जानते हैं आज के वीडियो में स्थलाकृति के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक दिया हूं, आप जानते भी होंगे कि टॉप 100 टॉपिक मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में 10 से 15 या 20 भी क्वेश्चन रह सकते हैं। यानी 10 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में हिट करेंगे। और ये जो वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ, बिहार एसआई, जो लोग बिहार एसआई और बीपीएससी देने वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसे टॉपिक को कलेक्ट किया हूँ, सारा टॉपिक मुझे लिखा हुआ है, उसी टॉपिक को मैं आपको, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। इस बार भी ईएसआई में स्थलाकृति से एक सवाल था, वो आपको मैं बताऊंगा वो कौन सा सवाल था। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। इससे पहले मैं आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है, इसके बारे में नक्शे के माध्यम से बताता हूँ। आज भी मैं आपको फिगर के माध्यम से स्थलाकृति के बारे में बताऊँगा। तो इसको जो है अच्छे से देखना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। आइए देखते हैं स्थलाकृति। तो स्थलाकृति के बारे में अभी आपको बताया था कि 3 प्रक्रिया के माध्यम से इसका निर्माण होता है, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। तो अपक्षय आपने समझा कि अपक्षय किसको कहते हैं। अपक्षय का अर्थ होता है टूटना। अगर कोई पत्थर टूटकर वहीं पर रहता है तो उसको अपक्षय कहते हैं। अपर्दन किसको कहेंगे, तो अपर्दन जो है, अपर्दन में मूवमेंट होता है। यानी मान लीजिए ये पत्थर या ये चट्टान है, तो इस माध्यम से, यानी इसी के सहारे अगर यहाँ से नदी गुजर रही है तो ये लगातार नदी जो है, यहाँ से नदी में मूवमेंट है तो इसमें जो है घिसाव उत्पन्न होगा। या फिर जो है ये जो चट्टान टूटा हुआ है इसका मूवमेंट होगा, यानी इसमें जो है अपक्षय के साथ जो है वो मूवमेंट जुड़ जाता है, तो उसी को अपर्दन कहते हैं। यानी मूवमेंट, यहाँ से जो है कहीं दूसरे जगह इसका मूवमेंट हो जाएगा। और मूवमेंट, निक्षेपण किसको कहेंगे, तो ये मूवमेंट जो होगा तो कहीं ना कहीं तो जाकर जमा होना है। ये जो टूटा हुआ भाग है पत्थर का या चट्टान का या कोई और जो है जिसका भी भाग हो, वो कहीं ना कहीं तो इसका जमा होगा। तो मान लीजिए यहाँ जमा हुआ, तो इस अपर्दन के बाद ही निक्षेपण होता है। यानी ये जो जमाव होता है इसका जो ये जो आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें तो निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव। यानी ये जो टूटा फूटा हुआ भाग था, अपक्षय के द्वारा टूटा, उसके बाद फिर मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के बाद ये जो है कहीं पर जाकर निक्षेपित हो गया, यानी कहीं पर जम गया जो है। तो यही तीनों प्रक्रिया है। तो इसी के माध्यम से जो है बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो उसमें से प्रमुख जो है नदी द्वारा, हिमनद द्वारा, वायु द्वारा और भौमजल जो पृथ्वी के अंदर है, या फिर सागरीय तरंग जो है या समुद्री तरंग आप कह सकते हैं, इसके द्वारा बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं वो कौन कौन से स्थलाकृति हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसको आप यहाँ पर देखें, उसके बाद मैं फिगर में भी बताऊँगा। तो नदी द्वारा जो है भी आकार की घाटी, जलप्रपात, छिप्रिकाएँ, आई आकार की घाटी, इसी को कैनियन भी कहते हैं, गॉर्ज, और जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, गोखुर झील, जलोढ़ मैदान या बाढ़ का मैदान, नदी विसर्प, तटबंध और संप्राय मैदान, डेल्टा, ये सब का निर्माण नदी द्वारा होता है। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार जो है जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख, इनमें से कोई एक ऑप्शन में था, ईएसआई में पूछा गया था। बिहार ईएसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन निक्षेपित द्वारा एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, नदी द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो इसमें से बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान भी था ऑप्शन में, जलोढ़ शंकु था। तो उसको भी डिटेल में आगे मैं लिया हूँ क्राउन बुक से, तो उसको मैं दिखाऊंगा आपको। आइए जानते हैं कि हिमनद द्वारा, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नदी द्वारा कौन कौन से आकृति का निर्माण होता है। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं फिगर लिया हूँ, आपको याद भी होते जाएगा, और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर लिया हूँ कुछ क्वेश्चन। हिमनद द्वारा जो है यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्ग, एरिट, हॉर्न, भेड़शिला, नूनाटक, एस्कर, डर्मलिन, कैम, फ्योर्ड, हिमोड, ये सब स्थलाकृति का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। और वायु द्वारा क्या क्या होता है, तो वायु व से वरखौन, वातागर्त, ये दो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जियोगेन, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला या गारा इसको बोलते हैं, यारडांग, लोएस का मैदान जो कि चीन में पाया जाता है, आप जानते होंगे, इसका एग्जाम्पल है हुआंगहो नदी का मैदान या लोएस का मैदान जो है वायु द्वारा निर्मित है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें मेसो, पिडमोंट, पलाया और डाइकोंटर, ये सब जो है वायु द्वारा निर्मित है।
भौम जल द्वारा तो काष्ठ गुफा, कंदरा, उसके बाद आपको जो है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ये 3 स्टेलेक्टाइट, यहाँ पर आधा सौ छूटा हुआ है, स्टेलेक्टाइट और स्टेगमेटाइट, ये सब जो है फिगर में भी लिया हूँ मैं, उसको मैं आपको बताऊँगा भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर धोल रंध है, डोलाइन, लेपिज, पोलजे, युवाला, अंधी घाटी, ये सब जो है भौम जल द्वारा निर्मित है। तो पहले आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और इसको कंठस्थ याद भी कर जाना है। समुद्र तटीय स्थलाकृति क्या क्या है? तो तटीय कंदरा, कंदरा जो है आपको यहाँ पर भी मिला होगा आपको भौम जल द्वारा, और तटीय कंदरा है यहाँ पर। मेहराब, लघु निवेशिका, क्लीफ, स्टेक, रोधिका, स्पीट, तटरेखा, तटरेखा में आपको फियोर तट, रिया तट, डोलमेशियन तट, हैफा तट या पुलिन, टोम्बेलो, ये जो है आपको किससे निर्माण होता है? समुद्र तटीय स्थलाकृति हैं। ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन में जो है पूछा भी जाता है। अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया कि ESI में क्या पूछा गया था। आइए जानते हैं इसको, मैं यहाँ पर डिफिनेशन के माध्यम से लिख भी दिया हूँ, मैं इसको पहले ही समझा चुका हूँ, देख लीजिए यहाँ पर। तो निक्षेपण जो होता है वो अपर्दन के बाद ही होता है। अगर कोई चीज़ टूटता है, मान लीजिए अपक्षय के द्वारा कोई चीज़ टूटा, टूटने के बाद जो है अपर्दन हुआ, यानी कुछ मूवमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं जाके वो जो है जहाँ पर ढलान कम होगा तो निक्षेपित कर देगा, तो वो जो निक्षेपण होगा उसी को वहाँ पर, इसलिए उसको निक्षेपण कहते हैं। तो पहला प्रक्रिया है अपक्षय, दूसरा है अपर्दन। अपर्दन जो है नदी द्वारा, यानी अपर्दन का सिंपल जो अर्थ बताया था आपको वो घिसाव होता है और अपक्षय का टूटना होता है, निक्षेपण का जमा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं कुछ नदी द्वारा जो है कुछ जो आपको बताया था एग्जाम्पल, भी आकार की घाटी। तो देखिए भी आकार की घाटी यही है, इसी नदी द्वारा यही भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। उसके बाद आप प्राकृतिक तटबंध, नदी जब विसर्पण करती है या मान लीजिए नदी जो है मूवमेंट हो रहा है नदी का, तो आसपास जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर मैदान का निर्माण हो जाता है, जैसे बाढ़ का मैदान, कुछ न जैसे निक्षेपण के द्वारा, ये निक्षेपण जो होता है तो ये बगल में ही होगा इसका निक्षेपण, तो ऑटोमेटिक जो है यानी प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो जाता है। धोलरंध, ये जो है दोनों हो गया आपका नदी द्वारा। आपको मैं अभी यहाँ पर बार बार फिगर दिखाऊंगा, इससे आपको याद भी हो जाएगा। ये धोलन जो है ये किससे निर्माण होता है? तो धोलन आपको भौम जल द्वारा, ये तीनों जो है वो भौम जल द्वारा। फिर आपका यहाँ पर ये देख लीजिए, ये सागरीय या समुद्र तरंगीय द्वारा, तटीय क्लिफ जो है आपका ये स्टेक, ये सब जो है समुद्री तरंग द्वारा, या ये आप कह सकते हैं कि तटीय स्थलाकृति है। आगे चलते हैं कि इसमें क्या है, देखिए इसमें भी फिगर है लघु निवेशिका, तो इसमें लघु निवेशिका है, रोधिका, स्पीट, यू आकार की घाटी। आप इसको देखें यू आकार की घाटी कैसा है, सिर्फ देखते जाएं, फिगर आपको मैं दिखाते जाता हूं, आगे बताऊंगा कि यू आकार की घाटी पहले मैं बता भी चुका हूं, ये हिमनद द्वारा निर्मित है। आगे देखें यहाँ पर आप, ये कौन सा है? तो ये सर्क है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं गर्त ये है। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉर्न, ऊपर वाला जो भाग है इसको हॉर्न कहते हैं। आइए इसको, ये फिगर को भी ध्यान में रखें, यहाँ पे हिमोड है और ये कैम है, कैम, एस्कर, ये सब जो है आपको फिगर देखना है, सिर्फ अभी फिगर को देखना है। ये वायु द्वारा, ये सारा जो है आप देख रहे हैं फिगर में, ये सभी जो है वो वायु द्वारा निर्मित है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। देखिए इंसेलबर्ग का भी आपको बताया था कि वो वायु द्वारा निर्मित है। बरखान की आकृति ये है, मेसा, ज्यूजेन या फिर जो है यारदांग, और यहाँ पर आप देखें लोएस का मैदान, होआंगहो नदी का मैदान जो है वो उसको कहते हैं लोएस का मैदान भी, तो ये पवन द्वारा निर्मित है ये सारा। आगे देखिए कि नदी के ऊपरी भाग की स्थलाकृति या नदी की मध्य भाग और नदी के बीच वाले भाग से स्थलाकृति, कभी कभी इससे भी सवाल पूछ देता है। तो नदी के ऊपरी भाग में कौन कौन सा स्थलाकृति का निर्माण होता है? गॉर्ज, भी आकार की घाटी, कैनियन, जलज गर्तिका, छिप्रिकाएँ, जलप्रपात। मध्य भाग में जलोढ़ शंकु, नदी विसर्प, गोखुर झील, ये सब जो है मध्य भाग में निर्माण होता है। और नदी के जो है निम्न भाग यानी सबसे लास्ट वाला भाग में गुम्फित नदी, प्राकृतिक तटबंध, बांध का मैदान या फिर जो है डेल्टा। तो डेल्टा भी जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आगे मैं चर्चा किया हूँ, या नहीं भी किया हूँगा तो आगे कर दूँगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में आप क्या है कि ये सबको आपको मैं अभी बताया ही। तो जलोढ़, नदी वेदिका, नदी विसर्प, तटबंध, क्षारण झील, ये इसको गोखर झील भी कहते हैं, डेल्टा, तो सब के बारे में जो है यहाँ पर डिटेल में भी
दे दिया गया है, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि ये सब आकृतियाँ किससे निर्मित है। आपको ये सवाल जो है इस बार बिहार ESI में पूछा गया था। अब जो विश्व के प्रमुख जलप्रपात हैं इसको भी यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर लिया हूँ, जैसे कि ब्राउनी न्यूजीलैंड में है, योसेमाइट कैलिफोर्निया, एंजल आप जानते होंगे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो कि कैरोना नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात आप जानते होंगे, जेम्बेजी नदी। टुगोला कहाँ है जलप्रपात, तो दक्षिण अफ्रीका में टुगोला। मुल्टान मोह ये आपको जो है USA में है, मुल्टान मोह देख सकते हैं आप USA। जोग तो भारत में है ही, ग्रैंड प्रपात ये कनाडा में है। तो ये सब जलप्रपात थे, इसको भी मैं आपको, यानी इसमें बहुत सारा मटेरियल है, आप इसको देख भी सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं कि नदी द्वारा जो इस निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो अपर्दन के द्वारा कौन कौन से स्थलाकृति है, अपर्दन और निक्षेपण। तो अपर्दन द्वारा जो है भी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिप्रिकाएँ, नदी विसर्प, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, पेनी प्लेन या संप्राय मैदान, गोखुर झील, ये सब अपर्दन के द्वारा। और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा और नदी द्वीप, ये सब जो है निक्षेपण के द्वारा। अब देखिए कुछ जो है भी आकार की घाटी, आपको इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। देख सकते हैं शिपकिला गॉर्ज, यानी गॉर्ज का भी निर्माण होता है नदी द्वारा। तो दिहांग गॉर्ज, भेड़ाघाट, ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर और भी फिगर मैं लिया हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं चर्चा पीछे कर दिया हूँ, ज़्यादा यहाँ पर चर्चा फिर से रिपीट करूँगा तो वीडियो लॉन्ग होगा। आगे बढ़ते हैं, अब जो है ये भी देख सकते हैं आप, जलोढ़ पंख, ये सब जो है नदी द्वारा, ये विसर्प, नदी जो विसर्पण करती है तो गोखुर झील का निर्माण होता है, यही विसर्पण है। ये जलोढ़ पंख है, ये देख लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बाढ़ का मैदान है, तो प्राकृतिक तटबंध, यहाँ ये जो नदी बह रही है ये बगल में प्राकृतिक तटबंध है और ये बाढ़ का मैदान है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डेल्टा को भी आप देखें, तो डेल्टा जो है मैं आपको बताया था, आगे बताऊँगा। तो डेल्टा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें कि प्रमुख चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा और द्रामोकृत डेल्टा जो है, वृक्षाकार जो है। तो वृक्षाकार डेल्टा का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इब्रू नदी की डेल्टा। और पंजाकार डेल्टा जो है वो मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा जो है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिल जाता है। और चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल क्या है, नील नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है वो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब हिमनदी स्थलाकृतियाँ कौन कौन से हैं, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्ग, कोल, नूनाटक। ज़्यादा डिटेल में आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एरो लगा दिया हूँ, अंडरलाइन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। भेड़नुमा, एस्कर जो है वो भेड़नुमा होता है। ड्रमलिन ये उल्टी नाव के समान या अंडे की टोकरी के समान भी होता है। श्रिंग ये पिरामिड नुमा होता है। एरिट, सर्क, ये सब जो है हिमनदी स्थलाकृतियाँ हैं। केम, फियोर्ड। आगे बढ़ते हैं, देखिए हिमनदी जो स्थलाकृतियाँ हैं इसका मैं फिगर भी लिया हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं ड्रमलिन। और यहाँ पर अंडे की, अभी आपको बताया भी था कि अंडे की टोकरी की आकृति के समान होता है, या नाव के, या उल्टा अंडा के समान भी आप कह सकते हैं। हिमोड, ये सब जो है स्थलाकृति जो है वो हिमनदी द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, वायु नदी यानी वायु द्वारा, वो तो हिमनदी हो गया, ये वायु द्वारा यानी पवन द्वारा। तो पवन द्वारा या वायु द्वारा कौन कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ज्यूगेन, भातागर्त, इंसेलबर्ग, उसके बाद छत्रकशिला, भूस्तंभ, यारडांग, लोयस, बरखान, ये सब स्थलाकृति का निर्माण वायु द्वारा होता है। इसका जो है आप देख लीजिए, यहाँ पर फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, यानी छत्रकशिला जो आप देख सकते हैं, गारा। और ये मशरूम की आकृति के समान होता है, या कुकुरमुत्ते या छतरी के आकार का होता है। ज्यूजन देख लीजिए, ये दबातनुमा होता है। यारडांग यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। यारडांग जो है आप यहाँ देखें लंबा दिशा में मिलती है ये। उसके बाद इंसेलबर्ग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर टीले के रूप में नज़र आता है इंसेलबर्ग। तो ये सब जो है किससे निर्माण होता है, पवन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, पीडमोंट भी जो है वो पवन द्वारा ही निर्मित है। बरखान जो है अर्धचंद्राकार टीले के समान है, आप यहाँ देख सकते हैं। पलाया देखिए फिगर में यहाँ पर। तो ये सब जो है वायु द्वारा निर्मित है।
और वायु द्वारा ही निर्मित यहाँ पर स्थलाकृतियाँ का कुछ फिगर ड्रॉ किया हुआ है, आप यहाँ देखें। आगे बढ़ते हैं भौमजल स्थलाकृतियाँ। तो भौमजल स्थलाकृतियाँ जो होता है, स्टेलेक्टाइट इम्पोर्टेंट है, स्टेलेक्टाइट और स्टेगमेटाइट, कास्ट गुफा, युवाला, पोल्जे, धोलरन, लेपिज और डोलाएँ, ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये जो है आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पाताल तोड़ कुआं भी भौमजल का ही एग्जाम्पल है। लेपिज आप देखें, लेपिज इस आकार का होता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टेलेक्टाइट और स्टेगमेटाइट। तो ये उल्टा जो भाग आप देख रहे हैं, अगर कोई छत है, मान लीजिए छत से कुछ लटका हुआ रहेगा, तो ये जो छत में समझिए कि ये छत में लटका हुआ है, तो उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और नीचे ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माटाइट। यही जो है आपको ध्यान में रखना है सिर्फ। और आगे यहाँ पर देखें पोल्जे, डोलाइन, धोलरन और यहाँ पर डोलाइन, ये युवाला, ये सब आकृतियाँ जो है वो भौमजल के द्वारा निर्मित है। और तटीय स्थलाकृतियाँ कौन कौन से हैं? तटीय क्लिफ, तटीय कंदरा, स्टेक, उसके बाद पुलिन, टोम्बोलो, ये सब जो है आपको। अब आगे देखिए फिगर है, यहाँ पर फिगर भी आप देख सकते हैं। फिगर में स्टेक, तो ये देखिए यहाँ समुद्र है, यानी ये सभी समुद्री, जब समुद्र जो है यहाँ पर समुद्री तरंग चलता होगा, और ये जो है मान लीजिए स्थलीय भाग है, तो यहाँ से ये जो यहाँ से मिट्टी खिसक गया होगा और बीच में इतना बच गया होगा, तो ये स्टैक, इसको स्टैक कह दिए, स्टैक। और आगे देखिए यहाँ पर तटीय क्लिफ किसको कहेंगे? तो समुद्र तरंग जब यहाँ पर जो है चलता होगा, तो यहाँ से छोटा सा देख सकते हैं, यहाँ छोटा सा नहीं, मतलब जब यहाँ चलता होगा तो यहाँ जो है गड्ढा कर दिया है, तो इसी को तटीय क्लिफ कहते हैं। तटीय कंदरा या मेहरा, यहीं पर तटीय कंदरा इसको बोलेंगे। जब समुद्री तरंग देख लीजिए यहाँ पर जब चलता होगा, तो यहाँ पर जो है होल कर दिया होगा, इसको कंदरा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो स्थलाकृति, इसको मेहराब करते हैं। लघु निवेशिका और रोधिका, ये सब जो है एग्जाम्पल है समुद्र तटीय या समुद्री तरंग के द्वारा निर्मित है। आगे भी देख सकते हैं आप, ये फिगर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में भी पूछा गया है। यहाँ देखें टेरा रेसा का निर्माण किससे होता है? यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा नहीं। चूना पत्थर होता है टेरा रेसा, देखिए। उसके बाद फिर जो अपर्दन का कौन सा साधन यारडंग का निर्माण करता है, यानी यारडंग के बारे में अभी आपको बताया भी था, वायु द्वारा होता है। अब यहाँ पर देखें आप, छत से अभी आपको बताया था, जो गुफा की छत से नीचे लटकता है उसको क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताया था मैं यहाँ पर स्टेलेक्टाइट, छत से लटका हुआ। ज़मीन से जो होता है इस आकृति का, उसको कहते हैं स्टेलेग्माइट। ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यूपीपीसीएस में पूछा गया था, बीपीएससी में ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला, ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में भी लिख लें। ये सब सारा क्वेश्चन है इंसेलबर्ग। उसके बाद यहाँ पर मृत घाटी, आप ये देख सकते हैं। आगे भी यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ, देख लीजिए ये क्वेश्चन भी। तो ये सारा क्वेश्चन था, आपको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और शायद ही अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर खुद से ये क्वेश्चन का निर्माण किया हूँ, देख सकते हैं आप। इसका लटकती घाटी किससे निर्मित है? तो इस सब का आंसर आपको कमेंट में देना है। ये सारा का आंसर आपको कमेंट में ही देना है। इसी नंबर के हिसाब से आपको आंसर सिर्फ लिखते हुए जाना है और कमेंट में इसका आंसर आपको देकर ही जाना है। तो इसको जो है नोट भी बनाते चलें। और वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लाते रहूँगा। टॉप 100 टॉपिक को मैं आपको इसी चैनल पर पूरा करवाऊँगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए।